जय भोलेनाथ। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत बहुत ही खास होता है, जो कि हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मानसिक शारीरिक रूप से दुखी या फिर गरीबी से परेशान व्यक्तियों के लिए प्रदोष व्रत बहुत ही लाभदायक होता है। और मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो इस बार 21 नवंबर सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस बार का ये व्रत बहुत ही खास होगा, क्योंकि सोमवार के दिन ये प्रदोष है, जो कि भगवान शिव का ही दिन माना जाता है। और ये प्रदोष दिनों के अनुसार सोम प्रदोष रहेगा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन समस्त शुभ शक्तियां जैसे कि देव, गंधर्व, ब्रह्म, बेताल, दिव्यात्माएं अपने सूक्ष्म स्वरूप में शिवलिंग में समा जाती हैं। कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने और शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में पूजा के दौरान जो भी व्यक्ति स्कंद पुराण में वर्णित प्रदोष स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शिव उनकी सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं, उनके सारे दुख दूर कर लेते हैं और फिर उन्हें भगवान शिव की कृपा से ही हर काम में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं साल 2022 में पढ़ने वाले इस प्रदोष व्रत के बारे में। आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा, साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप शिव महापुराण की कथाएं सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर ही संपूर्ण शिव महापुराण की कथाएं छोटे छोटे अध्यायों में सुनाई गई हैं। अगर आपने एक बार भी इन कथाओं को नहीं सुना है तो आप जरूर सुनिएगा। अगर आप किसी कारण से प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में भी प्रदोष काल के समय आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। भगवान शिव को आप जो भी प्रिय वस्तु हैं जैसे कि भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक भी आप बिना व्रत किए कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के लिए जो पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है उसके लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की जो भी तस्वीर या फोटो आपके पास हो, यदि पूरे शिव परिवार की आपके पास तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है। श्रृंगार की पूरी सामग्री जो कि माँ पार्वती जी को अर्पित की जाती है, जिनमें से आप मुख्य मुख्य चीज़ें जरूर रखें, जैसे कि सिंदूर, लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी और हो सके तो मेहंदी। इसके अलावा गाय का दूध, मंदार का पुष्प, 5 तरह के फल, 5 ना हो तो जो भी फल आपके पास हो अपनी श्रद्धा के अनुसार, मेवे, कपूर, धूप, गन्ने का रस, बेलपत्र, इत्र, गंध, चंदन, जौ की बालें, मौली, जनेऊ, दही, देशी घी, शहद, दीप, गंगा जल, धतूरा, भांग, बेर और आंवले का फल भी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा शमी पत्र भी शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। शिव पुराण की मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय में की गई पूजा को ही भगवान इस दिन स्वीकार करते हैं। तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। ऐसे में इस दिन आप सुबह के समय तो हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। सुबह व्रत की कथा यदि हो सके तो पढ़ें, सुने, भगवान शिव की चालीसा का पाठ करें, आरती करें और व्रत प्रारंभ करें। पूरे व्रत में पूरे दिन आपको निराहार रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो आप दिन में एक बार फल, दूध, चाय वगैरह ले सकते हैं, लेकिन शाम को आपको इस दिन भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके केवल मीठा भोजन ही करना चाहिए। और मीठे में भी आप प्रदोष व्रत में जैसे कि आप दलिया वगैरह ले सकते हैं, चूरमे के लड्डू ले सकते हैं और कुछ लोग तो गुड़ और रोटी से भी इस व्रत का पालन करते हैं। तो प्रदोष व्रत में आप पहली बार जिस भी नियम का पालन करते हैं, फिर हर प्रदोष व्रत में आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में आपको नियम नहीं बदलने चाहिए। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को जब प्रदोष काल का समय प्रारंभ हो तो उससे पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर पूजा की तैयारी करें। आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शिवलिंग पर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध, पंचामृत, दही, घी, शहद से या गन्ने के रस से अभिषेक करें। बाद में शुद्ध जल अर्पित करें और इस दिन हो सके तो मंडप बनाएं, रंगोली सजा सकते हैं और भगवान शिव के साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा भी इस दिन की जाती है। प्रदोष व्रत के समय यदि हो सके तो हल्के गुलाबी रंग के या हल्के सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। तांबे के पात्र से शुद्ध शहद की एक धारा शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। तांबे के पात्र में कभी भी दूध रखकर अर्पित नहीं किया जाता है। तांबे के अलावा किसी अन्य लोटे का आप प्रयोग कर सकते हैं। जल का अभिषेक करने के बाद ओम नमः शिवाय या फिर सर्व सिद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। फिर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। धूप दीप जलाकर आप भगवान के जो भी मंत्र आपको आते हों, जैसे ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, इसका आप जाप कर सकते हैं। हर प्रदोष व्रत का संबंध
चंद्र देवता से भी होता है और भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। तो ऐसे में ओम सह चंद्रमसे नमः और ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का जाप भी पूजा करते समय करें। सबसे अंत में भगवान को भोग लगाकर, भोग आप फलों का, दूध से बनी मिठाइयों का, शहद का भोग लगा सकते हैं और उसके बाद आप इन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन आपको नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। अगले दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन, जो भी नॉर्मल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, वो सुबह पूजा करने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। अगर हो सके तो एक मुट्ठी साबुत मूंग आप हर प्रदोष व्रत में भगवान शिव को और नंदी बैल को अर्पित करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव जल्दी पूर्ण करेंगे। आप सुनिए सोम प्रदोष व्रत कथा और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे मुहूर्त के बारे में। पुराणों में वर्णित सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी अकेले रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाया करती। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उससे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। ब्राह्मणी पूजा पाठ करती थी और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ जब घर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक लड़का घायल अवस्था में रास्ते पर गिरा मिला। ब्राह्मणी ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे दया आ गई और उसे वह अपने घर पर ले आई। दरअसल वह कोई मामूली लड़का नहीं था, वह विदर्भ देश का राजकुमार था। वह युद्ध में घायल हो गया था और शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। शत्रुओं के हाथों हारने के बाद वह लड़का यहाँ वहां मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी जब उसे अपने घर में लेकर आई तब वह ब्राह्मणी के घर में ही रहकर बड़ा होने लगा। राजकुमार बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया और फिर अपने माता पिता को वह राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। ब्राह्मणी क्योंकि प्रदोष व्रत रखा करती थी और उस व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार को गंधर्वराज की राजकुमारी अंशुमति प्राप्त हुई। गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, हे भोलेनाथ, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के दिन फेरना, सभी को खुशियां देना। इस कथा को कोई भी भक्त सच्चे मन से सुनते समय अपने हाथ में अखंडित चावल रखकर फिर कथा समाप्ति के बाद अगर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव को अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल अर्पित किए जाते हैं और इस दिन खीर का भोग भी भगवान शिव को अर्पित करके उसको भी प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। टूटे हुए चावल आज के दिन पूजा में किसी भी प्रकार प्रयोग नहीं करने चाहिए। इस बार 21 नवंबर सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत है। व्रत सुबह से प्रारंभ होगा और शाम को प्रदोष काल की पूजा करने के बाद समाप्त हो जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 21 नवंबर सोमवार को सुबह 10:08 से और समाप्त होगी 22 नवंबर मंगलवार की सुबह 8:49 पर। सूर्योदय का समय इस दिन रहेगा सुबह 6:48 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। अब जानिए पहले इस दिन रहने वाले कुछ खास मुहूर्तों के बारे में, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:34 तक। गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:15 से 5:39 तक। ये समय भी पूजा करने के लिए और दीपदान करने के लिए उत्तम माना जाता है। अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:56 से 7:30 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:53 से 2:35 पर। इस दिन पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो प्रदोष काल का समय माना जाता है। इन जो मुहूर्तों में अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था।
इसलिए कोई भी खास उपाय यदि आपको जैसे विवाह से संबंधित, नौकरी से या आर्थिक समस्याओं से मुक्त होने के लिए करना हो तो आप इन 4 शुभ मुहूर्तों में भी कोई भी उपाय कर सकते हैं। अब जानिए प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:51 से 6:21 तक। तो जो शाम की पूजा है वो आपको इसी शुभ मुहूर्त में कर लेनी है। इस दिन आपको राहुकाल के समय का भी ध्यान रखना है, जो कि सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगा। तो इस समय में आप पूजा पाठ करने से या किसी भी कार्य करने से बचें। राहुकाल के समय किसी भी तरह के दान देने से भी बचना चाहिए। इस दिन आप दूध का, दही का, घी, शहद या मिठाइयों का, अन्न का, फल का दान कर सकते हैं, क्योंकि दान देने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। दान हमेशा किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। ये थी प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन मार्गशीर्ष मास महात्म्य और भागवत कथा के सभी अध्याय भी सुन सकते हैं।